स्वर्ग प्राप्ति का अर्थ है सुखों की प्राप्ति होना। पिता के लिए सबसे बड़ा सुख पुत्र का गुणवान और सदाचारी होना है। इससे परिवार में सुख और शांति के साथ साथ समाज में सम्मान भी बढ़ता है। पुत्र का गुणवान और सदाचारी होना पिता की शिक्षाओं पर ही निर्भर करता है। इसलिए पिता को चाहिए वो अपने पुत्र को विद्वान, गुणवान और सदाचारी बनावे। पिता का कर्तव्य वह संतान को विद्वान और गुणवान बनाए। कहा गया है कि जो पिता अपनी संतान को शिक्षित नहीं बनाता वह संतान का शत्रु कहा जाता है। पुत्र होने पर माता पिता की दुर्गति नहीं होती। जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो पुत्र ही उनकी देखभाल करता है। वृद्ध लोग अनेक रोगों के शिकार भी हो जाते हैं। यदि कोई उनकी देखरेख करने वाला न हो तो उन्हें बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। उस समय केवल सद्गुणी पुत्र ही माता पिता का सहारा होता है। सद्गुणी पुत्र ही कुल के सम्मान को बढ़ाता है। उसी के कारण वंश का मुख उज्जवल होता है। इसलिए गुणवान पुत्र को कुल का दीपक कहा गया है। जिस पुरुष के द्वारा कुल का गौरव बढ़े उसी को सच्चा पुरुष कहा जाता है। सच्चे अर्थों में मनुष्य वही है जिससे कुल की शोभा बढ़ती है। कुल की ख्याति में चार चांद लगते हैं। जिस परिवार में गुणवान और बुद्धिमान पुत्र नहीं होता वह परिवार सदैव दुखी रहता है। परिवार का सुख सुपुत्र होने से ही बढ़ता है। संतान को जन्म देने वाली स्त्री ही भार्या अर्थात पत्नी कहलाती है। अच्छी संतान को जन्म देने वाली स्त्री को ही सच्ची भार्या अर्थात पत्नी माना जाता है। अच्छी संतान की उत्पत्ति से ही भार्या होने की सफलता है। जो अच्छे पुत्र उत्पन्न नहीं कर सकती उसे सच्ची पत्नी नहीं कहा जा सकता। एक ही गुरुकुल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का निकट संपर्क ब्रह्मचर्य का विनाशक है। पुत्र प्राप्ति के लिए ही स्त्रियों का वरण किया जाता है। पत्नी का सदुपयोग पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाना चाहिए, विषय भोग की तृप्ति के लिए नहीं। परंतु जो लोग स्त्रियों को विषय भोग का साधन मान लेते हैं उनसे अच्छी संतान उत्पन्न होने की आशा नहीं की जा सकती। अपनी दासी के साथ परिग्रह करना अपने को दास बना लेना है। जो व्यक्ति अपनी ही नौकरानियों को विषय भोग का साधन बना लेता है वह पतित होने के साथ साथ स्वयं उनका दास बन जाता है। जिसका विनाश निकट होता है वो अपने हित की बात नहीं सुनता। जब मनुष्य के दुर्दिन आते हैं तो वह अपने भला चाहने वाले की बात की ओर ही ध्यान नहीं देता। कहा भी गया है कि मनुष्य के विनाश से पूर्व उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। पर